आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फलानी नात मैंने देखनी है, फलां खैर का काम करना है, फलां आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है, थोड़ा सा। फाशी, उरियानी ये तेज़ी से फैल रही है, तेज़ी से गंदगी लोग कशीद करके लाते हैं। और हया का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है आप ज़िना और बदकारी से बचें, आप अपनी ज़ुबान को भी हया वाला बनाएं। कोई कच्चा कमज़ोर जुमला, गंदी बात, गाली कभी भी ज़ुबान पे ना आए। आपका अंदाज़ हया वाला हो, बेबाक हो जाना, बेबाक बोलना। मैं बारीकी से इस बात को समझता हूँ और मैं आपको बहुत सारी बुज़ुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज़ करने लगा हूँ। आप अपना ज़हन साफ़ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज़्यादा अजर नीयतों और इरादों पे मिलता है। आपके जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फजल लाती है अल्लाह का। और अगर दिल ही नापाक हो, ज़हन ही नापाक हो, तो वो खैर की चीज़ें किस तरह करके दाखिल होंगी। नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया वो लोग जो अपनी शर्मगाह की, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दो चीज़ें इंसान अपनी संभाल लेना, एक पेट और एक शर्मगाह, तो फरमाते थे विलायत उसके बड़ी करीब आ जाती। हम ना इन लज्जात में उलझ जाते हैं। सियाने सियाने बंदे, रोटी कमर सीधी करने के लिए खानी चाहिए, ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खानी चाहिए। ये ज़ुबान का जायका लग जाए, ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान। अपनी शर्मगाह की जो लोग हिफाजत कर लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी बंदा काफिर नहीं होता, बंदा कुफ्र करने से काफिर होता है। गुनाह बड़े से बड़ा करने वाला भी गुनाहगार है, काफिर नहीं। लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं जो जिस वक्त बंदा कर रहा होता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शराबी शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। जब कोई चोर चोरी करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं होता। और जब कोई जानी जिना करता है तो तब वो मोमिन नहीं होता। उतनी देर के लिए उसके दिल से ईमान निकाल लिया जाता है। किफल का एक वाक़या तिरमिज़ी में मिलता है। एक शख्स किफल नाम का था बनी इसराइल में। एक औरत मजबूर थी, उसके बच्चे भूखे थे, तो किफल ने उसे मायल कर लिया कि तू मेरे साथ गुनाह करेगी तो फिर मैं तेरे बच्चों की रोटी तुझे दूंगा। तो वो औरत पहले तो बेचारी ना मानी, लेकिन बच्चों की भूख देख के मजबूर हो गई। जब किफल के करीब गई ना वो औरत, उसने दरवाजे सारे बंद कर लिए। तिरमिज़ी शरीफ में उसका वाक़या मौजूद है। चारों जानिब से बंद हो गया सारा कुछ। लेकिन जब वो किफल कहता है मैं उस बीबी के पास जाने लगा तो औरत का वजूद कांपता था। जिस बंदे को गुनाह की तरफ जाते उसकी तबीयत में हैजान पैदा हो तो माना यह है कि अभी ज़हन पूरा गलीज नहीं हुआ, अभी तबीयत पूरी गंदी नहीं हुई, अभी ईमान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। औरत का वजूद कांपता है। तो किफल कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, डरती क्यों है? तो कहने लगी डरती इसलिए हूँ कि सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक दरवाज़ा खुला है और वो दरवाज़ा रब्बे कदीर का दरवाज़ा है, उसे कैसे बंद किया जा सकता है? तो कहते हैं जब उसने ये लफ्ज़ कहे तो मुझ पर भी बात का असर हुआ, मुझ पर। तो मैंने कहा कि अगर तू औरत हो के रब से इतना डरती है तो मुझे तो उसने मर्द बनाया है। तो मर्द तो होता ही वो है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। तो अब ना मामला आगे जाएगा, अब यहाँ बात रुकेगी नहीं, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ।
عورت گئی, اس نے توبہ کی کفل نے, اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا, میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے. رات اس نے توبہ کی, رات ہی انتقال ہو گیا.